Hi guys, hope everyone is doing well. Cadet Akshay this side from Pastec Marine Academy. So जैसे कि आपको पता है कि परसों IMUCD के एग्ज़ाम है, सिर्फ एक दिन रह गए आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस टाइम पे आके आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रीवियस से सॉल्व करना है, क्या आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है या सिर्फ फॉर्मूलाज, क्या चीज़ आपको रिवाइज करनी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो एक बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। जस्ट आपको मैं यही बताऊंगा कि लास्ट का 1 या 2 दिन रह गए हैं आपके पास, ठीक है। कई बच्चे कल निकल रहे हैं अपने सेंटर के लिए, तो इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, सब चीज़ें छोड़ दो। पहले तो जो बच्चे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर रहे हैं उसको छोड़ो, ठीक है। सेकंड, अगर आपका एक IMUCD का मॉक पेपर रहता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा वो भी मत करना। तो लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, लास्ट का जो डे बचा है आज और कल, उसमें आपको क्या करना है, सारी की सारी फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है। फॉर्मूला शीट किसकी रिवाइज करनी है, मैथ्स की और फिजिक्स की, क्योंकि मैथ्स में जो है बेसिकली थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड फिजिक्स में भी थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं, तो उसमें भी आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। थ्योरी में भी ऐसे ही आते हैं कि अगर लेंथ इंक्रीज की, रेजिस्टेंस डबल होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत ईजिली सब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला शीट मिलेगी कहाँ से? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। फिजिक्स की फॉर्मूला शीट अलग है, 11th और 12th सब टॉपिक्स कवर है उसके अंदर। अब एक चीज ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूलाज हमको नहीं करने, जो मेन टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए सिर्फ उसी के फॉर्मूलाज याद करो अच्छे से, ठीक है। प्लस मैथ्स में भी सेम चीज करनी है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा चैप्टर हैं जिनके बहुत कम चांस है, उनके फॉर्मूलाज बिल्कुल मत पढ़ना। जो मेन चैप्टर्स है जिनकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उनको एक बार लास्ट में फॉर्मूला सारे के सारे रिवाइज करो। कोई नहीं पता लग रहा है तो फॉर्मूला अपने मन में बिठा लो। ये 2 दिन में जितने मैक्सिमम फॉर्मूलाज हो सकते हैं उतने ज्यादा रिवाइज करो, ताकि वहां जाके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला नहीं भूलेगा और इजीली आपका पेपर सॉल्व होगा। अब रह गया आपका एप्टीट्यूड का पार्ट। एप्टीट्यूड के लिए बेसिकली एक और पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, विच कंसिस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस। इसके अंदर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके सब मिक्स क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस हैं। तो एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वहां पे इसके सोल्यूशंस दिए हुए हैं प्रॉपर, आपको डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई है कैसे सोल्यूशन आया, तो कोई भी डाउट आपको एप्टीट्यूड के पार्ट में नहीं आने वाला। एंड बिलीव में, अगर आपने इस पीडीएफ से अगर आपने एप्टीट्यूड रिवाइज कर लिया ना, तो आपके IMCD के 90 to 80% क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चंस आएंगे, बट यस इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं IMCD में। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और जब आप एक्चुअल में क्वेश्चन देखो IMCD में, तो आप बोलोगे कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व किए हैं, तो बहुत इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंग्लिश का बेसिक था वो मैंने सब बताया हुआ है। बची केमिस्ट्री को इन 1-2 दिन में बिल्कुल भी मत टच करना, सिर्फ अपने फॉर्मूला से रिवाइज करो और एप्टीट्यूड के थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IMUCD। गिव योर बेस्ट शॉट एंड गेट योर सिलेक्शन। थैंक यू।